दखल अंदाजी गुजरी नागवार। नाराज छात्र ने पुलिस वाले के जिस्म में उतार दी नफरत की गोली। मेरठ का आनंद हॉस्पिटल। पुलिस कप्तान अपने मुलाजिमों के साथ उस दारोगा को देखने आए हुए हैं जिसे एक छात्र ने गोली मारी है। अब जरा ये मंजर देखिए। अस्पताल के स्ट्रेचर पर दारोगा आनंद पाल लेटे हुए हैं। एक गोली कंधे और 2 गोली पेट में लगी है। डॉक्टर्स की टीम पूरी शिद्दत से जान बचाने में जुटी है। आनंद जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। पूरा मेरठ पुलिस इस वारदात से हलकान है। अब जरा एसएसपी साहब की जुबानी सुनिए कैसे आनंद को गोली मारी गई। इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग छात्राएं हैं, इनके द्वारा इनको गोली मारा गया है। ये जानकारी मिली आज रात को। एक पंकज और उनका कुछ साथियों के साथ आए थे और लगभग 10-11 लड़कों के साथ वो हॉस्टल के पास आए थे। वो हॉस्टल में हल्ला कर रहा था तो दरोगा जी ने उसको मना कर दिया। मना करने पर जो है उन लोगों ने दरोगा जी को गाली गलौज किया तो दरोगा डंडा लेके इनको दौड़ाने लगे। तब इन लड़कों में एक लड़का तमंचा से इनको फायर किया है और 2 गोली इनका पेट के बगल में से निकल गया। एक गोली इनके कंधे पर लगी है। आनंद अस्पताल में अभी भर्ती है। दरअसल जिस हॉस्टल में आनंद रहते हैं वहां कई छात्र रहते हैं। रोज की तरह अपनी ड्यूटी करने के बाद आनंद अपने हसनपुर चौकी से लौटे थे, लेकिन इसी दरमियान उन्हें एक लड़के ने इत्तला दी कि हॉस्टल में झगड़ा हो रहा है। और जब आनंद इस झगड़े को शांत कराने पहुंचे तो पंकज गुट के लड़कों ने दारोगा आनंद को गाली देनी शुरू कर दी। मामले को शांत कराने के लिए जब वो लड़कों की तरफ भागे तो उसी वक्त एक लड़के ने आनंद के जिस्म में गोली मार दी और हॉस्टल से फरार हो गया। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुआ और जिस अभियुक्त के द्वारा गोली चलाया गया था वो भी गिरफ्तार हो गया है। तो अभी उसका लिखा पढ़ी हो रहा है। क्या कारण निकल के आया इसमें? प्रोफाइल क्या है? बेवजह की दरोगा को निशाना बनाया? नहीं, बेसिकली स्टूडेंट के बीच में आपस में विवाद है। एक विकास भाटी और एक पंकज शर्मा, दोनों के बीच में एक मोबाइल का लेन देन को लेकर झगड़ा है। 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है और कुछ अभियुक्त भी फरार है। कुल 10-11 अभियुक्त है और ये बाकी शेष अभियुक्त अभी फरार है, वो गिरफ्तार हो जाएंगे। पुलिस रात से ही आरोपी छात्रों की तलाश में जुटी थी। पुलिस ने अभी तक 3 छात्र मनीष, अवधेश और कपिल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 11 अन्य आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार छात्रों में दरोगा को गोली मारने वाला छात्र भी शामिल है। वहीं दूसरी तरफ आनंद की हालत बेहद नाजुक है। अब आपसे एक सवाल कि क्या आज के युवाओं को अपने भविष्य का बिल्कुल ख्याल नहीं रहा? क्या नफरत इस कदर उन पर हावी है कि वो किसी की जान लेने पर आमादा हो जाते हैं? अब्दुल कादिर, मेरठ, समाचार प्लस। यूपी में कानून व्यवस्था से लोगों का भरोसा खत्म होता जा रहा है। लगातार हो रही वारदात और उनका खुलासा न होने से बदमाश बेखौफ है और बेबस जनता लाचार है। मामला गाजियाबाद से जुड़ा है, जहां चोरों ने शराफा कारोबारियों की नींद उड़ाकर रख दी है। चोर हुए बेखौफ, नहीं रहा पुलिस प्रशासन का भय। चोरों ने दी बड़ी वारदात अंजाम, उड़ा दी सर्राफा कारोबारी की नींद, उड़ा ले गए 92 लाख का सोना। गाजियाबाद के बाजार में लगे इस बोर्ड पर मुख्तसर एक नजर डालिए। चोरी खोलो या कुर्सी छोड़ो,
सुरक्षा की गारंटी दे ना सके वो सरकार निकम्मी है। सर्राफा एसोसिएशन गाजियाबाद के बाजार में लगे इन बोर्डों को देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इशारा किसकी तरफ है। गाजियाबाद के घंटाघर बाजार में इस ज्वेलरी शॉप को देखिए, जिसका नाम राधे एंड सन्स है, जहां 92 लाख की ज्वेलरी की चोरी हुई। सराफा कारोबारी इस चोरी से टूट चुके हैं। पुलिस इस चोरी का अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है और यही वजह है कि इलाके के नाराज सराफा कारोबारियों ने पुलिस प्रशासन की बेबसी का बोर्ड लगा दिया। 21 तारीख की रात को हम दुकान बंद करके गए। सुबह जब दुकान खोली गई तो सारा सामान जो है अस्त व्यस्त पाया गया और ऊपर से 3 गेट काट करके उन्होंने चोरी करी। इसमें 4 सिलेंडर, 1 पिन्नी, पानी की बोतल और काफी सामान वो जो है साथ लेकर के आए थे और नीचे आकर के अंदाज अनुमान जो है 92 लाख रुपए करीब का हमारा नुकसान हुआ है। 11 दिन तक प्रदर्शन किया। सुबह को रोजाना धरना पे बैठते थे, मौन जुलूस निकालते थे डेली और अब आकर के परेशान होकर के हमने जो है पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए 5 लाख की बताने वालों को, चोरी खुलवाने वालों को 5 लाख की घोषणा की है। ये वारदात 22 नवंबर की है। दुकान बंद करके सभी लोग जा चुके थे। चोर छत के रास्ते दुकान में दाखिल हो गए। चोर इतने शातिर थे कि उन्होंने किसी को खबर नहीं होने दी। दरवाजा काटने के लिए चोरों ने गैस कटर का इस्तेमाल किया और 92 लाख की ज्वेलरी उड़ा ले गए। जब दुकान के मालिक दुकान में दाखिल हुए तो देखा कि सारा सोना गायब। इस वारदात के बाद सराफा कारोबारियों में बेहद नाराजगी है। इस वारदात के बाद नाराज कारोबारियों ने 11 दिन तक पुलिस के खिलाफ नाराजगी जाहिर की, लेकिन पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पाई। लिहाजा सराफा कारोबारियों ने ही चोरों को पकड़ने पर 5 लाख का इनाम घोषित कर दिया। पुलिस का भी मानना है कि सराफा कारोबारी नाराज हैं और शिकायत की कि इस चोरी को वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं और लोकल थाने के खिलाफ लोगों ने कुछ धरना प्रदर्शन वगैरह किया था। इसमें हम लोगों ने टीमें बनाई हैं, लोकल थाने की भी, अन्य थानों की भी। इसमें थाना कविनगर, थाना सियानी गेट और एसओजी को भी लगाया गया है और घटना गंभीर हुई है। एक ज्वेलर हैं, ज्वेलर के यहाँ गार्ड भी रहते हैं और वहाँ पुलिस गश्त भी रहती है, लेकिन उसके बावजूद पीछे से गली के माध्यम से लोग दूसरे मकान में घुस के दूसरे मकान के माध्यम से छत पे चढ़ के फिर इनके छत पे पीछे से चढ़ के आए और पीछे से उन्होंने गैस कटर्स का इस्तेमाल किया, लेकिन आगे पन्नी लगा दी, काले रंग की पन्नी, जिससे कि न तो गार्ड को पता चला न पुलिस वाले गश्त को पता चला। एसएसपी साहब भी मानते हैं कि इस वारदात को पुलिस वर्कआउट नहीं कर पा रही है, लेकिन फिर भी हर संभव कोशिश की जा रही है। एसएसपी साहब ने सराफा कारोबारियों से गुजारिश की है कि दुकान के सीसीटीवी कैमरों को ठीक रखें, जिससे किसी और घटना के वक्त पुलिस के पास भी कोई सबूत हो और चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने में दिक्कत न हो। बहरहाल एसएसपी साहब लाख दलीलें दे, लेकिन बगैर पुलिस की कोताही के चोर बेखौफ वारदात अंजाम नहीं दे सकते। बद्युज्जमा, गाजियाबाद, समाचार प्लस। अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, उसकी हद एक दिन जरूर खत्म हो जाती है। किराए के मकान में काला कारोबार चलाया जा रहा था और किसी को भनक भी नहीं लग रही थी, लेकिन कब तक कानून से छिपते, चढ़ गए आरोपी पुलिस के हत्थे। पुलिस हिरासत में खड़े इन चेहरों को गौर से देखिए। पुलिस इनकी गिरफ्तारी से काफी चौड़ी दिख रही है। हो भी क्यों ना, इन आरोपियों ने ऐसा काम ही अंजाम दिया है।
जरा देखिए कैसे इनके चेहरे का रंग फीका पड़ा है। होना भी चाहिए, काले कारोबार के बादशाह हैं ये। अब जरा थाने के टेबल पर पड़ा ये सारा सामान देखिए। मेज पर सफेद बंडल में लिपटा कंप्यूटर, लैपटॉप, कई मोबाइल, प्रिंटर और तकरीबन 15,000 नकद। ये सारा सामान पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए 11 आरोपी बहुत बड़े सट्टेबाज गिरोह से ताल्लुक रखते हैं और एक किराए के मकान में इनका काला कारोबार चल रहा था। ये जग जाहिर है कि क्रिकेट खेल में करोड़ों का वारा न्यारा होता है और इसी खेल के तहत सट्टेबाज बड़ी तादाद पर सट्टेबाजी का कारोबार धड़ल्ले से चलाते हैं। अब जरा इस सट्टेबाज का बयान सुनिए, कैसे अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की भरपूर कोशिश कर रहा है। एक लड़का था मेरा दोस्त, उसने मेरी जगह किराए पे ले ली थी। तो अभी 5-6 दिन से सट्टा हो रही है। अच्छा। मैं दिन में पुलिस ने छापा मारा। नहीं हो रहा था मेरे यहाँ, मतलब मैंने किसी को जगह दे दी थी, मुझसे किराए पे मांगी थी। ठीक कहा खालिद ने कि किराए के मकान में ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन इन जनाब को इसकी भनक तक ना लगे। भला ये कैसे मुनासिब है? खालिद के घर में काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है और खालिद को इल्म नहीं। लेकिन पुलिस वालों का कहना है कि खालिद अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये कारोबार चलाता था। ये तो हालत है मुरादाबाद के थाना मंझोला का। जब यहाँ 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं तो पूरे मुरादाबाद की क्या हालत होगी। तो सूचना पर वहाँ पुलिस पार्टी से दबिश कराई गई। 11 आदमी सट्टा करते हुए, जिसमें कंप्यूटर के माध्यम से पर्ची निकालते थे, वो पकड़े गए हैं। कंप्यूटर है उनका, प्रिंटर है और इसके साथ साथ 15,200 रुपये बरामद हुए। 11 आदमियों के खिलाफ मुकदमा कायम करा के दाखिल कर दिया। फिलहाल पुलिस सट्टेबाजों की गिरफ्तारी से राहत की सांस ले रही है और आरोपियों से पूछताछ में लगी हुई है। लेकिन जुर्म कारोबारियों को हमारी एक नसीहत कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। शरद गौतम, मुरादाबाद, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे फिर हुई इंसानियत शर्मसार। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. आज ली क्या? इधर डैड ली बिजनेस ट्रिप के लिए निकले इटली। उधर उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या?
वो मेला देखने गई हुई थी, लेकिन इस बात से अनजान कि जिन लड़कों पर वो भरोसा कर रही है वो उसके भरोसे का